वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बॉल हुकूमत की कोर्ट में आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गुज़िश्ता रोज रिमार्क्स दिए गए कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है। हुकूमत ने उनका नाम ECL से निकाला, उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी, लिहाजा हुकूमत ही नवाज शरीफ की अदालत में हाजिरी को यकीनी बनाए। मजीद कोर्ट का ये कहना था कि मुलजिम की हवालगी का मुआहिदा हुकूमत की सवाबदीद है, अदालत इस हवाले से कोई हुक्म नहीं देगी। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें नवाज शरीफ साहब के खिताब के बाद सूरत हाल मजीद सरगर्म नजर आती है, गर्म नजर आती है और हुकूमत सरगर्म नजर आती है कि उनको वापस लाया जाए। इस वक्त सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मेंबर नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। सो उनसे हम पूछते हैं कि अब क्या ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बात की है, जो कहा है कि अदालत इस हवाले से कोई हुक्म नहीं देगी, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं सदाकत अली अब्बासी साहब? देखिए, ये हुकूमत समझती है कि हमने बहुत हमदर्दी की उनके साथ, शायद हमदर्दी ने गलती कर दी, ज्यादा हमदर्दी कर दी। एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें लगा कि खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब की जिंदगी को खतरा है। वज़ीर आज़म समेत, कैबिनेट मेंबर समेत, मीडिया, आपकी सिविल सोसाइटी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, सबका ख्याल था कि उनको जाने देना चाहिए। सब ने, इस कौम ने तीसरी दफा गलती की उनको बाहर भेज के। तो बहरहाल उनको वापस लाना हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो जो अवेलेबल ऑप्शन हैं उसमें हम अपना जो हमारा वहाँ पे हाई कमीशन है उसको भी इन्वॉल्व करेंगे और इसके अलावा जो भी कानून के अंदर गुंजाइश है उसमें ला के उनको ले जाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारा कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी तो नहीं है यूके के साथ, लेकिन कानून के अंदर जो भी तरीके हैं उनको यहाँ लाने के वो पूरे इस्तेमाल किए जाएंगे। उसमें फिर अगर वो इश्तिहारी हैं तो जिस तरह उनकी प्रॉपर्टी का प्लेज होता है, उनकी जो जामन है शहबाज शरीफ साहब, उनको भी पूरी तरह अच्छा, अब नवाज शरीफ की वापसी की बात की जाए, तहरीक इंसाफ ने हमेशा से कहा है कि हम एहतसाब करेंगे। उनकी वापसी और कोर्ट के सामने पेश होना एहतसाब के अमल के लिए कितना जरूरी है? देखिए, बहुत जरूरी हो चुका है। PTI का इंतखाबी नारा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, गरीब और अमीर के लिए कानून, और ये बड़ी उसके साथ नाइंसाफी है उस आम आदमी के साथ जो 50,000 की चोरी में अंदर गया हुआ है। इनके अरबों खरबों के इनके मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई जरूरी है हमारे बयानिए के लिए और एहतसाबी प्रोसेस के लिए, वरना ये एहतसाब का प्रोसेस पूरा मजाक बन जाएगा। ऐसा लगता है कि हुकूमत बड़ी मुश्किल सी, बड़ी सैंडविच सी सिचुएशन में आ गई हुई है। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के फैसले को अब इन अदालती रिमार्क्स के बाद अब्बासी साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब नवाज शरीफ यहाँ पे थे तो जो अदालत से और जो जेल से और अस्पताल से और मीडिया से इवन हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से जो खबरें आ रही थी वो इस तरह की थी कि खुदा न खास्ता अभी गए और तब गए। लेकिन जो ही वो जहाज पे चढ़े उसके बाद हुकूमत को भी अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया और उसके बाद आज दिन तक जितनी उनकी वहां से विजुअल्स आए, जितनी उनकी तस्वीरें आई, जो उनकी हरकत और सकनात हैं, जिस तरह वो शार्ट पे शार्ट सड़कों पे फिर रहे हैं या वो जिस तरह वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, एक सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पे बजाय कि वो सजा काटें वो सियासत कर रहे हैं, तो हुकूमत को अपनी गलती का एहसास है और मेरा ख्याल है हम सब इस बात पे खासी ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। इतनी हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत थी, लेकिन बहरहाल वो हालात थे और उस वक्त तक खुदा न खास्ता इनकी जान चली जाती तो उसके अलग डायनामिक्स होते। लेकिन हुकूमत उस वक्त तक तो ठीक थी, लेकिन जब से वो जहाज पे चढ़े हम सबको ये अफसोस है कि ये हमने फैसला क्यों किया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नवाज शरीफ साहब की रीसेंट स्पीच है उसमें उन्होंने इदारों को बहुत क्रिटिसाइज किया, बाकायदा तौर पर नाम लेके हमारे दिफाई इदारों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो ये जेब तो नहीं देता नवाज शरीफ साहब को, 3 दफा के वजीर आजम रहे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहरहाल उनके ऊपर। आपकी क्या राय है इसके ऊपर भाई साहब? बिल्कुल आपका सवाल सही है। एक आदमी जिसकी सजा याफ्ता है और जिसको इस वक्त जेल में बंद होना चाहिए और सजा काटनी चाहिए, एक तो वो है वो सजा नहीं काट रहा, पहला जुल्म तो ये है। उसके बाद वो किसी पाकिस्तान के अस्पताल में हो वो भी नहीं, वो उसको हमने मुल्क के कानून की जो रीच है। ठीक है, ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे इन द मॉर्निंग। क्विक ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद वापस